गोटाबाया ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। स्पीकर कानूनी विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। 18 जुलाई को होगा नए राष्ट्रपति का चुनाव, 20 जुलाई को होगा नए राष्ट्रपति का ऐलान। प्राइवेट जेट से मालदीव से सिंगापुर पहुंचे गोटाबाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीलंका संकट से जुड़ी हुई कि प्राइवेट जेट से मालदीव से सिंगापुर पहुंचे हैं गोटाबाया। कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल क्योंकि गोटाबाया ने इस्तीफा नहीं दिया है, अब ऐसे में स्पीकर कानूनी विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन आपको इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें कि 18 जुलाई को होगा नए राष्ट्रपति का चुनाव, 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का ऐलान होगा। प्राइवेट जेट से मालदीव से सिंगापुर गोटाबाया पहुंचे हैं। कोलंबो में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई है राष्ट्रपति की तरफ से, कार्यवाहक राष्ट्रपति विक्रम सिंघे की तरफ से। और राजकुमार चौधरी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर है। राजकुमार, क्योंकि अभी तक तो बिना इस्तीफा दिए गोटाबाया देश छोड़ चुके हैं, लेकिन ऐसे में अब स्पीकर कानूनी दांवपेच पर विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखिए दीपिका, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे को जो भी इस समय प्रोटोकॉल मिल रहा है वो एज ए प्रेसिडेंट मिल रहा है। जैसे ही वो राष्ट्रपति पद से अगर इस्तीफा देते हैं तो उनकी कोई मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। जिस तरीके से वो मालदीव गए हैं, मालदीव की सरकार ने फिर उन्हें आगे भेजने के लिए सिंगापुर की जिस तरीके की अपुष्ट खबरें आ रही हैं। लेकिन एक बात जरूर बिल्कुल स्पष्ट तौर पे तय है कि जनता जो है उसका आक्रोश नहीं थम रहा है और वहाँ हालात जो है बद से बदतर हैं और इस समय पूरे देश में कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया है। इस समय लोग अपने घरों में हैं, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन जो जहाँ है वो वहीं ठहर गया है। सड़कें जरूर सूनी पड़ी हैं, लेकिन क्योंकि किसी भी देश के लिए हालात और परिस्थितियां जो है वो बहुत गमगीन होते हैं ऐसे। और 70% जो बजट था उसका 70% जो खर्च था वो केवल 7 लोग कर रहे थे इनके परिवार के, राजपक्षे के परिवार के। तो इसको लेकर भी जनता के बीच में भारी आक्रोश है। लेकिन अभी क्योंकि विकल्प तो निकालने हैं, जनता भी इस चीज को समझ रही है और वहाँ के विपक्षी नेता भी इस चीज को समझ रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार, और देखिए किसी भी तरीके से जनता का जो आक्रोश है वो सड़कों पर नजर आ रहा है और ऐसे में जनता राष्ट्रपति भवन का घेराव करने की भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। लेकिन फिलहाल इनका आक्रोश कैसे थमा जाए, इनके आक्रोश को कैसे कम किया जाए और कैसे खत्म किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। यही वजह है कि कई विकल्पों पर स्पीकर को विचार करना पड़ रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि जब कहीं भी अगर इस समय श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में जो तमाम विपक्षी नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक मसले पर एक जरूर दिख रहे हैं। इस मुद्दे पर जरूर एक है कि किसी तरीके से शांति व्यवस्था की जाए। वहाँ की पूरी नौकरशाही, सेना के बड़े अधिकारी किसी भी तरीके से शांति, क्योंकि एक जब खुद के लोगों से लड़ना होता है तो दीपिका उस समय हालात जो है वो बहुत संवेदनशील होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बात जरूर इसमें स्पष्ट तौर पर कहनी होगी कि 3 दिन से जो जनता है वो सड़कों पर है, राष्ट्रपति के घर पर कब्जा कर लिया है, प्रधानमंत्री के घर में घुस गए हैं, सरकारी जो टीवी है उनका उस पर एंकरिंग शुरू कर दी है, लोगों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन किसी भी चीज को नुकसान जरूर नहीं पहुंचा है, क्योंकि अपनी जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसमें कहीं तोड़फोड़ की कोई छिटपुट घटनाएं जरूर आ रही हैं। कहीं बैरिकेड हटा दिया, कहीं बैरिकेड तोड़ दिया, कहीं किसी में धक्का मुक्की हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति नहीं आई। तो जनता भी कहीं ना कहीं आक्रोशित। बिल्कुल राजकुमार, आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका इस वक्त न केवल भगवान के भरोसे है बल्कि सरकार के भरोसे तो बिल्कुल नहीं है, अब जनता के भरोसे नजर आ रहा है। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ जनता ही नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो स्पीकर कानूनी विकल्प पर अब चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये अपडेट मिल रहा है। 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का ऐलान किया जाएगा।